बात करेंगे इराक में लंका कांड की। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था और अब ऐसी तस्वीरें इराक की संसद से आई हैं। इराक के संसद भवन में हजारों प्रदर्शनकारी घुस गए, वहां कब्जा कर लिया। हालांकि वजह क्या है, जवाब इस रिपोर्ट में। जिस संसद में कल तक इराक के वीवीआईपी बैठते थे, आज वहां इराक की आम जनता सेल्फी ले रही है। कोई संसद भवन का पानी पी रहा है और कोई कोल्ड ड्रिंक। कोई गुलाटी मार रहा है, कोई टेबल पर चढ़कर भाषण दे रहा है। गुस्से और विद्रोह के बीच यहाँ पार्टी जैसा माहौल है। सेल्फी ली जा रही है, मस्ती की जा रही है। जब संसद भवन में घुस ही गए तो फिर ये मौका आम जनता कहाँ छोड़ने वाली थी। हर वो सुख सुविधा करीब से देख रही थी जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। एकदम श्रीलंका वाला माहौल था। फर्क सिर्फ ये कि यहाँ बेड और बिस्तर नहीं, आराम फरमाने का मौका नहीं मिल रहा। या तो सोफे पर बैठ जाइए या फिर संसद में बने टेबल पर खड़े हो जाइए। प्रदर्शनकारियों की आग से इराक जल रहा है। कंगाली की कगार पर खड़े इराक में बवाल मचा है। गुस्से की ज्वालामुखी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इराक में कोई सरकार है या नहीं पता ही नहीं चल पा रहा। इराक का संसद भवन ऐसा इलाका है जहां दुनिया भर के राजनीतिकों का दफ्तर है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग आते हैं और संसद भवन में दाखिल हो जाते हैं और सुरक्षा कर्मी सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाते हैं। सवाल है, आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हैं? आखिर क्यों इराक में फैलती जा रही है गुस्से की आग? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है इराक? इराक में लोग चारों ओर भड़के हुए हैं क्योंकि मौजूदा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि देश में आर्थिक संकट मंडराने लगी है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लेकिन सिर्फ एक वजह नहीं है कि हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं। इस भीड़ में श्रीलंका की तरह आम जनता भी है और इस भीड़ में उस पार्टी के लोग भी हैं जो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से 9 महीने से दूर हैं। संकट के बादल इस कदर छाए हुए हैं कि रोशनी की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।